ओम शांति प्यारी आत्माओं। आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति साधना सिखाने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आपके अंदर कितनी शक्तियां छुपी हुई थी और आपने उन्हें कभी बुलाया ही नहीं। तो आज का जो ये 15 मिनट का सेशन है, ये मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का प्रैक्टिकल गाइड है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा एक 5 मिनट का पावर कमांड मेथड, जिससे आप किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में शक्ति को तुरंत बुला सकेंगे। तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं कि शक्तिवान कौन है और मास्टर सर्वशक्तिवान कौन। बाबा कहते हैं बाबा सर्वशक्तिवान है। भगवान जो है वो सर्वशक्तिवान है और आप उनके बच्चे, आप हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? सर्वशक्तिवान का मतलब है वो जिसके पास हर शक्ति हर समय उपलब्ध है, जैसे शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, धैर्य की शक्ति, सहन की शक्ति, संकल्प शक्ति, बुद्धि निर्णय की शक्ति, और ये शक्ति हर समय उपलब्ध है। भगवान जो है वो कभी देह नहीं लेता, वो हमेशा देह से अलग, बिल्कुल निराकार, पूरी दुनिया को, हम हर आत्माओं को देखता है। हम आत्माएं आज इस कलह कलेश के युग में दुनिया भर का घृणित कार्य करते हैं, गलत से गलत काम करते हैं, वो देखता है हमें, लेकिन कभी वो अशांत नहीं होता, कभी उसके अंदर हमारे लिए प्रेम कम नहीं होता। उसकी जो शक्ति है हमेशा विद्यमान रहती है। उसे पता है कि सामने वाली आत्मा कोई भी गलत काम कर रही है तो प्रकृति का नियम उसे उसकी सजा देगा। प्रकृति माँ बैठी है सजा देने के लिए, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल अपने शांत स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में हर समय परमात्मा के पास हर शक्ति उपलब्ध होती है, इसीलिए वो सर्वशक्तिवान है। और मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब उस सर्व शक्तियों का वारिस। हम भगवान के बच्चे हैं तो सर्व शक्तियां तो ऑलरेडी मेरे अंदर हैं, ऑलरेडी मेरे अंदर लबालब हर एक शक्ति भरी पड़ी है। बस दिक्कत यह है कि मुझे लायक बनना है। जो वारिस बच्चा होता है वो लायक होता है। लौकिक में भी अगर किसी पिता की 5 संतान हैं या 1 से अधिक संतान है तो वो लायक बच्चा जो होता है उसका ज्यादा ख्याल रखता है। तो हमको लायक बनना है। ठीक वैसे जैसे कोई राजा कहे कि आओ और तुरंत शक्ति हाजिर हो जाए, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भी सिर्फ संकल्प करती है और शक्ति हाजिर हो जाती है। अब ये जादू कैसे होता है ये मैं आपको आगे रिवील करूंगा। उससे पहले आप एक लाइन याद रखिए, शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति आपकी ही पवित्र स्थिति का स्वरूप है। शक्ति कहीं बाहर से नहीं आनी है, वो आपका जो पवित्र स्टेट है जहां बिल्कुल शांत है, मन में कोई नकारात्मक व्यर्थ नहीं, शक्ति वहीं से आती है। और शक्ति गायब क्यों हो जाती है? कभी आपने खुद से पूछा, मैं धैर्य रखना चाहता हूं पर रख क्यों नहीं पाता? मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है? मन अस्थिर क्यों नहीं रहता? मन में विचार क्यों दौड़ते हैं? कारण एक ही है, जब मैं आत्मा देह की स्मृति में आता हूं तो शक्ति गायब हो जाती है। जब मन अराजयोग, मतलब मन के ऊपर जो मेरा राज है वो खत्म हो जाता है, नेगेटिव चर्निंग, व्यर्थ विचारों की धारा मन में बहने लगती है तो शक्ति गायब हो जाती है। जब हमारी भावना दूषित हो जाती है तो शक्ति गायब हो जाती है। मैंने बताया भगवान कभी देह नहीं लेते, वो बिल्कुल अलग हैं। तो जब भी वो कुछ भी देखते हैं इस दुनिया में होते, उनकी भावना कभी दूषित नहीं होती, क्योंकि हम देह से जुड़ जाते हैं। इसीलिए कुछ भी गलत हमारे सामने होता है तो हम अशांत हो जाते हैं। हमारी भावना सामने में जो लोग वो काम कर रहे हैं उनके प्रति घृणित हो जाती है, उनसे हम नफरत सा करने लग पड़ते हैं, जबकि हमें सोचना है कि ये तो मेरा काम है ही नहीं,
नफरत करना तो मेरा काम है ही नहीं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। भगवान निरंतर मुझे प्रेम से भरपूर कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ प्रेम ही दे सकता हूं, मैं तो सिर्फ शांत ही रह सकता हूं। और ये जो शक्ति है, इसको रोकने वाली सबसे बड़ी चीज है आत्मभ्रम, यानी मैं कौन हूं, इसे भूल जाना। जैसे ही आप भूल जाएंगे कि आप कौन हैं, बस आप फंस जाएंगे। अब हमें समझना है कि स्मृति को जागृत कैसे करें। स्मृति को जागृत करने के लिए हम 6 स्टेप का एक सिंपल सा मेथड फॉलो करेंगे। पहला है आत्मस्मृति की जागृति, जो कि शुरुआत यहीं से होती है। आप हर सुबह उठते ही अपने आप को इस देह में महसूस करें, अपने आप को, अपने मन को बताएं, मैं देह नहीं हूं, मैं प्रकाश में बिल्कुल ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अपने आप को इस देह में अनुभव करें, अपने आप को छोटे छोटे संकल्प दें, अपने मन में छोटे छोटे विचार दोहराएं। मैं आत्मा, भगवान की संतान, मैं मास्टर शक्ति, मेरी शक्ति मेरा स्वभाव है, मैं स्वभाव वश में शांत स्वरूप हूं। मुझे शांत होने के लिए मेहनत नहीं करनी है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये तो मेरा स्वरूप है। जैसे ही आत्मा की स्मृति गहरी होगी, बिल्कुल अनुभव के साथ आप स्मृति करते जाएंगे। जैसे ही आपकी स्मृति गहरी होगी, अपने आप पुरानी कमजोरियां आपके अंदर से हटने लगेगी। और ये जो छोटे छोटे लाइंस हैं, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो मन पकड़ के बैठ जाता है और सारा दिन निरंतर उसी के चिंतन में लगा रहता है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको इसको छोड़ देना है और बदले में मन को नई स्मृतियां देना है कि आप आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। और एक बार आपने मन में ये स्मृतियां भर ली, उसके बाद आपको बुद्धि की अस्थिरता का अभ्यास करना है, क्योंकि बुद्धि अगर बिखरी हुई है तो शक्ति को आदेश देने की क्षमता कम हो जाती है। तो एक बार आपने अपने आप को इस देह में महसूस किया, उसके बाद आपको 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके, आंखें को बंद कर ले, दुनिया आपको नहीं दिख रही, अपने मन को ध्यान से देखें, मन में चल रहे हर एक विचार को ध्यान से देखें। मन में बहुत सुंदर विचार चल रहे हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। आपके बेहतरीन संकल्प चल रहे हैं, मेरी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, मुझ आत्मा की बुद्धि बिल्कुल स्थिर है। ध्यान से अपने मन को देखते जाएं, और मैं बाबा की शक्तियों का मास्टर अधिकारी हूं। भगवान के पास जो भी शक्तियां हैं, मैं उसका बच्चा हूं, मेरा उन शक्तियों पे अधिकार है। ये जो छोटे छोटे लाइंस हैं, ये बहुत इफेक्टिव हैं। छोटा लाइन जो है वो ब्रेन जो है आपका रिटेन कर पाता है, इसलिए छोटे छोटे लाइन, छोटे छोटे सेंटेंसेस मन में दोहराएं। और जब आप बार बार इनको रिपीट करेंगे, बार बार आप इन सेंटेंसेस को दोहराएंगे, तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। अब तीसरे स्टेप में आपको आदेश देने की कला सीखनी है। यह वह स्टेप है जहां मास्टर सर्वशक्तिवान का असली राज खुलता है। कोई भी स्थिति आए, आपकी भावना डगमगाने को हो, मन आपका भागने को तैयार हो, बस तुरंत आदेश दें, शांति, उपस्थित हो जाओ, धैर्य, सामने आ जाओ, सहन शक्ति अभी चाहिए। तुरंत अपनी शक्तियों को आदेश देने का अभ्यास कर लें। आप जो आत्मा है, आप राजा हैं। मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों पे आपका राज्य है। इसलिए आप आदेश देने का अभ्यास शुरू करें। याद रखें, आदेश आपका तभी चलेगा जब आत्मा अपनी सत्ता में होगी। जैसे ही आप
यहाँ अपनी कुर्सी पे विराजित हो जाएंगे, अपने भ्रिकुटी तख्त पे आप विराजित हो जाएंगे, आप पूरी पावर में आ जाएंगे। आप जो आदेश देंगे आपका मन और बुद्धि मानेगा। अब स्टेप 4 में आपको 3 शक्तियों को तुरंत बुलानी है। जब भी कोई चुनौती आए सिर्फ 3 शक्ति को आप बुलाइए। पहला है संकल्प शक्ति। संकल्प लें, मैं परिस्थिति का मालिक हूं, मैं दास नहीं, मैं परिस्थिति का मालिक हूं। कोई भी परिस्थिति आए, परिस्थिति मेरे मन को नहीं डगमगा पाएगी। उस परिस्थिति में मैं सर्वश्रेष्ठ निर्णय लूंगा, क्योंकि मैं परिस्थिति का मालिक हूं। मेरा मन, मेरा बुद्धि मेरे हिसाब से चलते हैं। उसके बाद निर्णय शक्ति। निर्णय आपका साफ होना चाहिए। आपको याद रखना है, आप आत्मा बुद्धिमान हैं। आपको क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है इसका एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आएगी वो मन को हर के ले जाने की पूरा प्रयास करेगा। वो कोशिश करेगा मन में विचारों का दौर तेज हो जाए। आपके बुद्धि को पता होना चाहिए कि अभी कौन से विचार पकड़ने हैं और कौन से विचार छोड़ने हैं। बिल्कुल भी व्यर्थ और नकारात्मक विचार से दूर। और उसके बाद आपको बुलाना है धैर्य शक्ति को, क्योंकि धैर्य का मतलब है वह दरवाजा जिससे सारी शक्तियां अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि जैसी ही परिस्थिति आएगी आपके धैर्य, आप अधीर हो जाएंगे, आप जो है डगमगा जाएंगे, आप हलचल में आ जाएंगे। तुरंत धैर्य को बुलाना है, धीरज धरना है। जैसे ही आप धीरज धरेंगे तभी संकल्प शक्ति काम करेगी, तभी बुद्धि जो है सही निर्णय ले पाएगा। धैर्य है तो शक्ति उपलब्ध है, और धैर्य नहीं है तो आप समझिए कि शक्ति गायब है। अब 5वें स्टेप पे आपको आदेश और याद दोनों को मिक्स कर देना है, तभी आपकी तुरंत शक्ति जो है वो हाजिर हो जाएगी। यहां असली मैजिक शुरू होता है। अगर सिर्फ आप आदेश देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। वैसे ही अगर आप याद में रहेंगे, सिर्फ याद में रहेंगे तो बात थोड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन दोनों एक साथ जब होंगे तो तुरंत प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपसे कुछ गलत कह दिया, आप तुरंत संकल्प दें शांति। किसी ने कुछ गलत कहा, मन अशांत होगा, तुरंत शांति को आदेश दें कि शांत, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तुरंत याद करें भगवान शांति का सागर बाप मेरे अंदर बह रहा है, वो मेरे साथ है। और आदेश दे धैर्य, प्रकट हो जाओ। तो तीनों काम आपको एक साथ करना है। आप देखेंगे आपकी भावना बदल गई, आपकी स्थिति बदल गई और आप विजयी हो गए। तो तीनों काम आपको एक साथ करना। और आपको छठा स्टेप जो है वो है आपकी अडिग स्थिति का। मास्टर सर्वशक्तिवान की पहचान है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, परिस्थिति जैसी भी हो, स्थिति मेरी एकदम शांत, स्थिर, पवित्र। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, भगवान सबको देख रहा है। अभी इस कलह कलेश के युग में क्या क्या गलत नहीं हो रहा है, सब देखते हुए भी वो शांत, वो बिल्कुल पवित्र, प्रेम से भरपूर। इसलिए लोग जब मंदिरों में जाते हैं भगवान से मांगते हैं। वो जो प्रतिमा है सामने उसको भगवान समझ के उससे मांगते हैं और उनको प्राप्त हो जाता है। क्यों प्राप्त हो जाता है? क्योंकि भगवान बिल्कुल हमेशा हर स्थिति में बिल्कुल शांत रहते हैं। किसी आत्मा के बारे में कोई मन में विचार नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं। इसलिए स्थिति आपको भी एकदम शांत, अस्थिर और पवित्र, बिल्कुल अडिग, बिल्कुल अचल अडोल। यही है असली स्वराज। आपको हमेशा याद रखना है कि मैं आत्मा राजा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं यहाँ भ्रिकुटी तख्त पर बैठा हूं और बैठ के अपने मन को सारा दिन ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसके अंदर क्या चल रहा है। हर एक विचार मेरी ही इच्छा से उठ रहा है।
बुद्धि जो है बिल्कुल सही निर्णय ले रही है। तो जो अपने मन, बुद्धि, संस्कार, संकल्प का राजा बनता है, वही विश्व का मालिक बनता है। आपको हमेशा ये लाइन याद रखनी है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मैं ही राजा हूं। तो प्यारी आत्माओं, आज आपने सीखा, शक्ति बाहर से नहीं आती है, शक्ति आपके आदेश पर आती है। आपको आदेश लेकिन देना पड़ेगा। परिस्थिति आ गई और परिस्थिति ने आपको हर लिया, आपके मन में नकारात्मक व्यर्थ विचार शुरू हो गए, तो बात नहीं बनेगी। आपको आदेश देने आना है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर दिन सुबह उठते ही या सारे दिन में कई बार आप प्रैक्टिस करें। आप मास्टर अधिकारी हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हैं। अपने आप को इस देह में महसूस करें। और अगर आप भी यह पहचान जगाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। अपने आप को महसूस करें और कमेंट में लिखते, जो आप लिखेंगे वो सारा दिन आप महसूस कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज हम मिलकर नई शक्तियां जागृत कर सकें। ओम शांति।